नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे रोटी के बारे में। भूलकर भी रोटी परोसते समय ना करें यह गलतियाँ, वरना ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं छोड़ेगी पीछा। तो हम रोटी परोसते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए जिनसे ज़िंदगी पर परेशानी आ जाए, तो वह कौन सी भूल है जो हमें रोटी परोसते हुए नहीं करनी चाहिए। तो भूलकर भी रोटी परोसते समय ना करें ये गलतियां, वरना ज़िंदगी में परेशानियां नहीं छोड़ेगी पीछा। हमारी पूरी ज़िंदगी परेशानियों में बीत जाएगी। रोटी हर घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बिना थाली अधूरी प्रतीत होती है रोटी। ऐसे में हम हर चीज़ को लेकर कई परंपराओं का नियम बताते हैं। कई परंपराएं होती है हर चीज़ के लिए। तो ऐसे में रोटी को पकाने के लिए भी कई नियम हैं, खाने के लिए भी हैं, परोसने के नियम भी हैं। इन नियमों का पालन कर आप घर में सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त कर अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। ये जो छोटी छोटी बातें होती है, इनका अगर हम ध्यान रखें तो हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। हमें किसी काम में जल्दीबाजी ना करें और ध्यान से काम करें। तो अगर आप इन नियमों का पालन करते हो तो आपके जीवन में कभी कोई भी बाधा नहीं आएगी और माँ लक्ष्मी का जो आशीर्वाद बना रहेगा और वह आपकी ज़िंदगी को संवार देगी। तो माँ लक्ष्मी जो धन की देवी होती है, अगर वही खुश रहेगी तो हमारा जीवन अच्छे से तर जाएगा, पार हो जाएगा, हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो हम आपको रोटी के बारे में बताते हैं कि हमें ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। पहले से गूंथे हुए आटे की ना बनाएं रोटी। पहले से गूंथ दिया आटा, सुबह गूंथ दिया, दोपहर में बना रहे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गूंथते हुए आटे की रोटियां नहीं पकानी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग एक साथ आटा गूंथ देते हैं और रोटियां थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं। थोड़े की सुबह बना ली, थोड़े की दोपहर में बना ली, थोड़े की शाम को। तो ऐसा नहीं करना है, भूलकर भी नहीं करना है। ऐसा कि बासी रोटी और आटे का सीधा संबंध राहु ग्रह से है और ऐसी रोटियां खाने से आप आए दिन बीमार रहते हैं। घर में बीमारी कभी ख़त्म नहीं होती है। यदि कभी आटा बच जाए तो उसकी रोटियां बनाकर कुत्ते को खिला दीजिए और इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो आपको जितने आदमी हो, जितने मेंबर हो, उसी अनुसार आटा गूंथें और उसी समय उसकी रोटी बना लें। ना आटा गूंथ के रखें, ना बार बार रोटी बनाएं। कभी कभार बच जाता है वो अलग बात है, लेकिन हर रोज़ के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा गूंथ भी गया है तो उसकी रोटी बना लो और कुत्ते को दे दो, गाय को दे दो, तो आपके घर में कोई परेशानी, बीमारी नहीं आएगी। पहली रोटी गाय के लिए निकालें। पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकालें। जब भी हम रोटियां बनाना शुरू करते हैं सुबह की, तो सबसे पहली जो रोटी होती है वो गाय के लिए अलग से ही निकाल देवें। तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन लाभ देती है और अपनी कृपा बरसाती है। इससे हमेशा धन धान्य हमारे घर में भरा रहता है। तो ये सबको ध्यान रखना है कि भाई पहली रोटी सुबह सुबह जब रोटियां बनाते तो पहली रोटी गाय के लिए निकाल देवें। सबसे पहली रोटी अपने घर में किसी को भी नहीं खिलानी चाहिए, ना पति को, ना बच्चे को। तो पहली रोटी को निकाल के फिर रोटी बनाएं और उनको देवें। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन लाभ देती है और माँ लक्ष्मी की जो कृपा है वो हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है और धन धान्य से हमारा घर भरा रहता है। इस दिशा में ही बनाए रोटी। किस दिशा में बनानी चाहिए हमें रोटी? तो रसोई का स्थान घर के दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए, ताकि रोटी बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा में के समय हो। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी भी आर्थिक परेशानी नहीं आती और जीवन में खुशियाँ बनी रहती है। पहले जब गाँव में घर होते थे तो चूल्हे का जो था वो दिशाशूल करके लगाते थे। अब शहरों में है तो कि जो रसोइयाँ हैं वो अपने जो हिसाब से बनाते हैं, तो उसमें गैस का मुंह किधर का किधर पट्टी होती है, वैसे ही है रोटियां बनानी होती है।
तो अगर आप दक्षिण पूर्व दिशा में हो तो आपको रोटी बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा में हो तो ही आपको शुभ फल प्राप्त होता है। तो जीवन में कभी भी आर्थिक परेशानी नहीं आती है और जीवन में खुशियाँ बनी रहती है। तवे से सीधा रोटी थाली में ना डालें। तवे को उठा के सीधी थाली में रोटी ना रखें। कभी भी रोटी को तवे से खाने की प्लेट में ना डालें, इससे परिवार के सदस्य बीमार बहुत ज़्यादा होते हैं। पहले रोटी को सेकें, फिर उसको रोटी रखने वाले बर्तन में रखें और फिर हाथ से उठा के उसको जो खाना खाते हैं उस थाली में रखें, तो ही आपको अच्छा फल मिलेगा। नहीं तो आप घर के सदस्य वो बीमार होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना रोटी भूलकर भी रोटी परोसते समय ना करें ये गलतियाँ, वरना ज़िंदगी में परेशानी नहीं छोड़ेगी पीछा। तो तवे से सीधा रोटी थाली में ना डालें। रोटी को पहले अपने बर्तन में रखें, फिर उसको घी लगाएं या ऐसे ही आप अपने हाथ से फिर खाने की प्लेट में रखें और पूर्व दिशा की ओर मुँह करके रोटी बनाएं तो अच्छा रहता है। और पहली रोटी गाय के निकालें। ये हमेशा आपको याद रखना है कि पहली रोटी है जो बनाते हुए हमें गाय के लिए अलग से निकालनी है और फिर रोटियां बनानी है, अपने बच्चों को पति को खिलानी है। और आटा भी एक टाइम गूँथ के नहीं रखना है। जब आप रोटी बना रहे हो सुबह की, शाम की या दोपहर की, उसी टाइम जितना आपके घर में सदस्य है उसके अनुसार आटा लगाए, रोटी बनाए। अगर कभी कभार बच जाता है तो कोई नहीं, पर और जो भी बचता है तो उसके लिए गाय कुत्ते के लिए रोटियां बना दें और उनको खिला दें। लेकिन गूंथे हुए आटे की रोटियां नहीं बनानी चाहिए और ना ही खानी चाहिए। अगर आप शाम को ज़्यादा आटा गूंथ गया रात को फ्रिज में, ये भी बहुत ही अशुभ संकेत देता है। रात का गूंथा हुआ आटा भी फ्रिज में रख कर कभी रोटी नहीं बनानी चाहिए। उस आटे की आप रोटी उसी टाइम बना के रख सकते हैं, ये ऐसा सही नहीं होता है। तो अगर हम ऐसा करेंगे, ये गलतियां नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन सुख समृद्धि से रहेगा और माँ लक्ष्मी का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता। अन्न की देवी अन्नपूर्णा का भी हमें आशीर्वाद मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।